वेलकम स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को क्लास 10th से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कराया जाएगा। ये अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट है और चैप्टर का नाम है आपका बहुपद। तो नाम से ही आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि बहुपद का मतलब है जिसमें एक से अधिक पद हों, जिसमें एक से अधिक पद हों वो क्या कहलाएगा? बहुपद। जिसमें एक से ज़्यादा पद वो क्या है? बहुपद। ठीक है, तो बहुपद के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था और 9th में आप लोगों ने बहुपद के बारे में क्या पढ़ा था? देखिए, बहुपद आपने एक पदी पढ़ा था, द्विपदी पढ़ा था, त्रिपदी पढ़ा था, ठीक है, और क्या पढ़ा था आप लोगों ने? रेखीय पढ़ा था, द्विघात पढ़ा था और त्रिघात भी आप लोगों ने पढ़ा था। आप लोगों ने ये बहुपद के प्रकार क्लास 9th में अच्छी तरीके से पढ़े थे। तो रेखीय, द्विघात, त्रिघात, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, इनको हम दो प्रकारों से विभाजित करते थे। तो ये किस आधार पर विभाजित किया था हमने? पदों के आधार पर। और ये किसके आधार पर किया था? कोटि के आधार पर। कोटि को क्या कह सकते हैं? घात। घात के आधार पर। पहला प्रकार था आपका पदों के आधार पर और दूसरा प्रकार था आपका कोटि के आधार पर। तो कोटि क्या होती थी? देखिए, जैसे याद कीजिए पिछला जैसे 5x² + 2x + 3 ये एक बहुपद था। तो इस बहुपद की कोटि क्या है? कोटि 2 है। जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर ही क्या होती है? कोटि होती है। तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है, तो इसकी कोटि भी 2 होगी। तो रेखीय बहुपद क्या होता था? जिसकी घात 1 हो, जैसे 5x + 7, क्या है ये? रेखीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो वो क्या होगा? द्विघात बहुपद। और ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो वो क्या होगा? त्रिघात बहुपद। क्लियर? अब यहाँ से आगे एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी को समझ लें। जैसे 5x अकेला है वो क्या है? एकपदी। एक ही पद है जिसके अंदर 2 पद हैं, जिसके अंदर वो क्या है? द्विपदी। और त्रिपदी क्या है? जैसे ये है, जिसके अंदर 3 पद हों वो त्रिपदी। ठीक है, अच्छा, नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो। वैसे नोट करने वाली कोई बात नहीं है, ऐसी बेसिक है। अब देखिए, आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज फर्स्ट में आप लोगों को केवल ये पूछा गया है, डायग्राम दे रखे हैं कि इसमें कितने शून्यक हैं। ठीक है, शून्यकों की संख्या पूछी गई है। एक बार फोकस करें आप कैमरे की तरफ, दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को आप देखेंगे, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिखेगा? देखिए, एक बात याद रखें, दिया है किसी बहुपद, आप अपनी बुक भी खोल सकते हैं, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, px की बात की जा रही है, तो px की बात की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका कर्व बन रहा है, जो भी आपका वक्र बन रहा है, वो x अक्ष को कितनी जगह से टच कर रहा है। अगर वक्र x अक्ष को एक जगह से टच कर रहा है तो उसके जो शून्यकों की संख्या है वो 1 होगी। अगर 2 जगह से टच कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। और 5 जगहों से टच कर रहा है तो उसके शून्यकों की संख्या 5 होगी। जैसे मैं एक फिगर के द्वारा और आपको क्लियर समझा देता हूँ। ये है, ये कोई बहुपद का ग्राफ बना हुआ है और px के लिए इसमें पूछी जाए
कि कितने शून्यक होंगे, तो आप भली भांति जानते हैं ये एक्स अक्ष होता है आपका और ये वाई अक्ष होता है। पी एक्स के लिए बात की जा रही है, तो एक्स अक्ष को ये कितनी जगह से टच कर रहा है, एक्स अक्ष को एक तो ये जगह टच कर रहा है और एक इस जगह पर टच कर रहा है। तो आप डायरेक्टली लिखोगे शून्यकों की संख्या बराबर 2। क्लियर है। और मैं एक और फिगर के द्वारा आपको क्लियर कर देता हूं। अब ये है, इसमें अगर शून्यकों की संख्या की बात की जाए तो देखिए एक्स अक्ष को, क्या ये एक्स अक्ष वाली लाइन को कहीं भी टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या बराबर 0। कितने होंगे शून्यक इसके अंदर, 0। अब मैं बात करूं कुछ इस प्रकार से, ये कोई फिगर बना हुआ है और इस फिगर में पूछे कि कितने शून्यक होंगे, तो ध्यान दें बेटा कि ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को कितनी जगह पर टच कर रहा है, केवल एक जगह पर टच कर रहा है, इसलिए इसके शून्यक कितने होंगे, 1 होगा। अब थोड़ा हम बुक की तरफ आएंगे तो बुक में देखेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें पूछ रहा है कि शून्यक कितने हैं। तो देखिए ये एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष पर ये एक भी जगह टच नहीं कर रहा है, इसलिए पहले पार्ट में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। अब देखेंगे हम दूसरे वाले पार्ट को, तो दूसरा पार्ट हमें साफ दिख रहा है, दूसरे पार्ट में एक्स अक्ष को कितनी जगह पर टच कर रहा है, केवल एक जगह पर, यहाँ पर, ठीक है। तो शून्यक कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो देखिए 1 2 3 जगह पर टच कर रहा है, 1 2 3, तो शून्यक कितने होंगे, 3 ही होंगे। चौथे पार्ट की अगर बात की जाए तो देखो 1 और 2 जगह पर टच कर रहा है एक्स अक्ष को, तो कितने शून्यक, 2। अगर पांचवें पार्ट में बात की जाए तो 1 2 3 4 4 जगह से टच कर रहा है, तो 4 शून्यक होंगे। आप इसे नहीं कह सकते क्योंकि ये वाई अक्ष पर टच कर रहा है। इसे देखोगे तो 1 2 3, इसके कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। इस प्रकार से आप लोगों की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। अब आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 में से भी हम आज ही करवाएंगे, तो उसके लिए आप थोड़ा बेसिक समझें। वीडियो को कोई भी स्टूडेंट्स बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आप लोग बीच में छोड़ के जाते हैं तो आप लोगों को फिर इससे अच्छी वीडियो नहीं मिलने वाली है कि आपको पूरे अच्छी तरीके से शून्यक के बारे में जानकारी मिल जाए। और बीजगणित का जो बेस है वो यहीं से स्टार्ट होता है, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से इसे समझते चलें। तो देखिए इस आपके जो सिलेबस में ज़्यादातर चर्चा की गई है वो की गई है द्विघात बहुपद के ऊपर। किसके ऊपर की गई है, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है उसे ध्यान से समझें। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, 2 हो, वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा दूं, जैसे कि 2x² + 3x + 5, ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। क्या है, एक द्विघात बहुपद, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। और समझ लीजिए 3x² + 5, ये भी क्या है, एक द्विघात बहुपद ही है, ठीक है। अब ये इसका जो मानक रूप होगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होगी भैया ax² + bx + c। द्विघात बहुपद का मानक रूप होगा ax² + bx + c। अब याद रखें एक बात, नोट में
आप अपने दिमाग में आज ही बसा लें इस बात को, किसी भी बहुपद की जितनी कोटि होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे। कोई भी बहुपद क्यों नहीं हो, जितनी कोटि उसके उतने शून्यक। तो याद रखें इसकी कोटि 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएंगी, 2। जो x की वैल्यू हैं वही आपके शून्यक या जीरोज हैं। अंग्रेजी में इनको जीरोज बोला जाता है, हिंदी में शून्यक बोला जाता है। यहाँ से 2 से कम सॉल्यूशन आप नहीं निकालोगे। अगर x की वैल्यू निकलवा रहा है तो कितनी निकालोगे, 2। ठीक है। अब और मैं बता दूं आपको, जैसे ये है 3x³ + 5, इसमें आपको x की 3 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, और 2x + 3 इसमें आप एक से ज़्यादा वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। हाईएस्ट कितने शून्यक होंगे, जितनी की कोटि है, जितनी की डिग्री है उसकी, और कम से कम भी कितने होंगे, उतने ही होंगे जितनी की उसकी कोटि है, न तो इससे ज़्यादा न कम। फिक्स वैल्यू है, जितनी डिग्री उतने ही x की वैल्यू। ठीक है, x हो, y हो, z हो, t हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो मानक रूप है वो क्या होता है, ax² + bx + c। अब इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, उन्हें आप नोट करके चलेंगे। तो देखिए इसके शून्य कितने हैं, 2 हैं। तो शून्यकों का योग, अब देखिए मैंने एक शून्यक मान लिया अल्फा और दूसरा क्या मान लिया, बीटा। मतलब एक x का मान क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, और एक x का मान क्या मान लिया, बीटा मान लिया। तो वो क्या होगा, -b/a। और क्या लिख सकते हो इसको, b क्या है, x का गुणांक। b कहाँ पर है, x का जिससे गुणा हो रहा है वो क्या है, b है। तो -x का गुणांक बट्टे a क्या है, x² का गुणांक। किसका गुणांक, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक। क्लियर। दूसरी चीज है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यक अल्फा था, दूसरा क्या मान लिया, बीटा। तो अल्फा बीटा का गुणा बराबर आएगा हमेशा c/a के। नोट कर लेना, ये फॉर्मूला है। ठीक है, c/a। c क्या है, x का तो कहीं गुणा नहीं हो रहा ना, x² का। और अचर पद, क्या, अचर पद अपॉन x² क्या है, सॉरी a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। यहां तक आपके क्लियर हुआ होगा। नोट कर लीजिए भैया, साफ करने जा रहा हूं इसे मैं, नोट कीजिए। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर नोट अब भी नहीं हुआ है तो वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। अब हम एक्सरसाइज 2.2 पर आएंगे डायरेक्ट। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो कोई भी बहुपद दे रखा है, उसके हमें शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक का मतलब क्या है, पहली बात तो ये समझें। जैसे पहला पार्ट है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का और एक्सरसाइज है आपकी 2.2।
एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए इसके शून्यक बताने हैं और शून्यकों के बीच में और गुणांकों के बीच में संबंध भी स्थापित आप लोगों को करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम संबंध बताएंगे और शून्यकों को निकालना भी बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि शून्यक क्या है। शून्यक वेरिएबल का वह मान है जो कि पूरे पॉलिनोमियल को शून्य बना दे। शून्यक क्या है? किसी भी वेरिएबल की वह वैल्यू, किसी भी चर संख्या की वह वैल्यू जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, वो क्या कहलाएगी? शून्यक। तो ऐसे मान हमें x के देखने हैं जो इसे शून्य के बराबर कर दें। ठीक है, एक तो इसे आप गैस करके मालूम कर सकते हो, कल्पना करके मालूम कर सकते हो, और दूसरी क्या है, इसको आप एक द्विघात समीकरण बनाकर भी हल कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करें, द्विघात बहुपद है ना ये, द्विघात समीकरण बनाने पर देखिए समीकरण और बहुपद में अंतर क्या है, ध्यान से समझें। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। और समीकरण ये कैसे हो जाएगा? अगर मैं इसकी किसी से तुलना कर दूं, इसे मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं, 8 कर दूं, 5 कर दूं, 7 कर दूं, बराबर में अगर कोई भी संख्या में लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। किसी से तुलना हो रही है। ठीक है, समीकरण कैसे बनते हैं? किसी से तुलना करने पर। तो इसे हम द्विघात समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा लिख दो, द्विघात मत लिखो आप, समीकरण ही लिख दो, समीकरण बनाने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर? अब आप लोगों ने 9th क्लास में फैक्टर भी पढ़े होंगे, तो a और c का गुणा, a और c का गुणा किसके बराबर आना चाहिए? b के योग के या घटाव के। ऐसी दो संख्या देखो जिनका गुणा, a क्या है यहाँ पर? 1 है। दो संख्याएं जिनका गुणा कितना है? 1 गुणा -8, और जोड़ कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा -8 हो और जिनका जोड़ या घटाव -2 हो। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालोगे। तो निकालने का एक फंडा आपको आज बता देता हूँ। 8 के फैक्टर कैसे काटोगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, और 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा 1 ही होगा। ठीक है, और इसके फैक्टर काटते भी नहीं हैं। जोड़ वाली संख्या के हम फैक्टर नहीं काटते हैं, हम फैक्टर काटते हैं गुणा वाली के। तो इन गुणनखंडों में से हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि उनका गुणा तो आ जाए 8 और घटाव या जोड़ आ जाए 2 माइनस का। तो देखिए ध्यान से, ये माइनस है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, इससे डीपली आप लोगों को कोई भी यूट्यूब के इतिहास में आज तक किसी ने बताया भी नहीं होगा। तो -8 गुणा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, देखिए आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, प्लस गुणा प्लस का गुणा क्या होता है? हमेशा प्लस। एक संख्या माइनस और एक प्लस की संख्या, तो उनका गुणा क्या होता है? माइनस। प्लस गुणा माइनस क्या होता है? माइनस। और माइनस गुणा माइनस भी क्या होता है? प्लस। ध्यान दें स्टूडेंट्स, प्लस का प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस मिलेगा, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस मिलेगा। और एक माइनस की संख्या है और एक प्लस की संख्या है, अगर उनका गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस मिलेगा। तो ये जो संख्या थी वो क्या थी? गुणा थी। ये संख्या क्या थी? गुणा थी। और ये संख्या क्या थी? योग थी। तो दो संख्याओं का गुणा कैसा दे रखा है? माइनस का दे रखा है। यहां से क्लियर बात है कि एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है। दो संख्याओं का गुणा माइनस में दे रखा है। दो संख्याओं का गुणा माइनस कब हो सकता है? जब एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो। ठीक है, ये गुणा होता है, ये जोड़ होता है, नोट कर लेना एक साइड में। तो ये कह रहा है एक संख्या प्लस की आएगी, एक माइनस की आएगी।
ये क्या बोल रहा है, एक संख्या प्लस एक माइनस की। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा सी से क्या क्लियर हो जाएगा कि संख्या कैसी कैसी आएंगी। अब यहाँ से क्या क्लियर होगा, बी से ये क्लियर होगा भैया, क्योंकि बी माइनस का है, बी किसका है, माइनस का। तो जो भी चिन्ह होगा, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या माइनस की आएगी, बड़ी संख्या किसकी आएगी, माइनस की आएगी, और छोटी किसकी आएगी, प्लस की आएगी। क्लियर। एक और सवाल के द्वारा और आपको क्लियर बताऊंगा। ऐसी संख्या दो देखनी है हमें, एक प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी, लेकिन बड़ी संख्या किसकी आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि ये चिन्ह बता रहा है। अब देखें कैसे आएगी। तो मैंने इसके फैक्टर काटे, तो देखिए इनमें से मैं जोड़ा बना के देखूं तो एक 4 बन रहा है, एक 2 बन रहा है। 4 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और जोड़ क्या आना चाहिए, जोड़ -2 आना चाहिए। तो एक संख्या माइनस की 4 है और एक प्लस की 2 है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा भाई, -2 नहीं मिलेगा क्या। ठीक है। अब क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोगों की कि एक संख्या बड़ी कौन सी है, माइनस की 4, और छोटी कौन सी है, प्लस की 2। ठीक है। वैसे बड़ी तो चाहे कोई भी हो, प्लस की संख्या ही बड़ी होती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो x² माइनस, इसको क्या लिख दोगे, -4x + 2x -8 बराबर 0। और ये तो आप जानते ही हैं, 9th क्लास में भी आपने पढ़े, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक x बचेगा, माइनस इधर क्या बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि x यहाँ से चला गया। कॉमन का मतलब भाग दे देना। अब देखिए हम प्रयास क्या करते हैं, एक जैसे दो हमें ब्रैकेट प्राप्त हो जाए, एक जैसे दो कोष्टक प्राप्त हो जाएं। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम एक तो 2 ले सकते हैं प्लस का, और x तो है नहीं। ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बचेगा बराबर 0। क्लियर है। अब इसमें से भी कुछ कॉमन आ सकता है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x - 4 आ रहा है दोनों जोड़ों में से। ठीक है। तो x - 4 हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, केवल x, और यहाँ क्या बचा, +2। क्लियर, बराबर 0। अब इसको सेपरेटली हम 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। यहाँ से क्या मिलेगा, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अलग अलग 0 कर देंगे हम दोनों कोष्टकों को। ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब वो बात क्या बोल रहा है, ये तो शून्यक हो गई। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब संबंध की और सत्यता की जांच करनी है। ठीक है। तो देखिए संबंध की सत्यता की जांच, वेरिफिकेशन करना। क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, सत्यापन करना है, सत्यापन। ठीक है। तो देखिए सत्यापन कैसे करेंगे। मैंने अभी अभी आप लोगों को 2 फॉर्मूले बताए थे, एक शून्यकों का योग का, शून्यकों का योग, और दूसरा क्या था, दूसरा वेरिफिकेशन क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अगर ये दोनों वेरिफिकेशन ठीक हो जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है। तो मैंने शून्यकों का योगफल क्या बताया था, -b/a। क्या बताया था, -b/a। ठीक है। तो b क्या होता है, जो x का गुणांक है, 2 है। ठीक है। तो माइनस का 2, क्योंकि माइनस का तो चिन्ह लगा ही हुआ है। a x² में किसका गुणा हो रहा है, 1 का गुणा हो रहा है, तो कितना आया भैया, 2 आया। ठीक है। ये किसका आया, शून्यकों का योग। अब इनको हम जोड़ के देखेंगे। ठीक है। ये तो सूत्र से हुआ,
अब क्या है, इनको जोड़ के देखेंगे तो 4 + -2 ये भी कितना आया 2, तो 2 = 2 हो गया। पहली चीज़ सत्यापित हुई आपकी। अब है शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है C/A, और C यहाँ पर क्या है -8, A क्या है 1 है, तो कितना आया -8। अब यहाँ से देखेंगे तो 4 × -2 बराबर भी क्या आया -8। ठीक है, हो गया सत्यापित, बस इतना ही करना है। ठीक है, सत्यापित। और ये क्या है, आंसर है। ये क्या है आपके आंसर। क्लियर, समझ में आया होगा। एक और मैं पार्ट इसका समझाऊंगा आपको, तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं दूसरा पार्ट आप लोगों को क्लियर करा देता हूं। दूसरा पार्ट है इसका 4s² - 4s + 1। ठीक है, इसे भी क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने पर समीकरण इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4s² - 4s + 1 = 0। अब फैक्टर करेंगे हम, इसका इससे गुणा कितना आना चाहिए ये लिखोगे नहीं, ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। 4 और योग कितना आएगा, जोड़ कह सकते हो, जोड़ कितना आएगा -4। यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। इसका मतलब ये है कि दोनों संख्याएं या तो प्लस की हैं और या फिर दोनों माइनस की। एक प्लस एक माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि गुणा हमेशा या तो दो प्लस की संख्याओं का ही प्लस आता है या फिर माइनस की संख्याओं का ही प्लस आता है। अब योग क्या कह रहा है, माइनस। और माइनस कब आ सकता है, जब एक प्लस हो एक माइनस हो या दोनों माइनस हो। ठीक है, तो योग क्या कह रहा है, अब देखिए योग से अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो 4 के हम फैक्टर काटेंगे तो 2 × 2 और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4। संख्याएं कैसी हैं ये बता रहा है, माइनस की संख्या। तो 4s को क्या लिखोगे, 2s + 2s, तो 4s² माइनस इस 4s को क्या लिख सकते हो, 2s + 2s। ठीक है, +1 = 0। क्लियर, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए आप, डायरेक्टली लिखो -2s - 2s + 1 = 0। इसमें से क्या मिल रहा है हमें कॉमन, एक तो 2 मिल रहा है और एक s मिल रहा है, तो इधर 2 का भाग चला जाएगा 4 में, तो क्या बचेगा 2, और s से s² s बार कट जाएगा -1, क्योंकि 2s का 2s में कितने बार जाएगा, एक बार। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो -1 तो मिल ही रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लाना है। ठीक है, -1 कॉमन लिया तो 2s - 1 = 0। अब इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, 2s - 1 और 2s - 1 = 0। सेपरेटली 0 करेंगे तो 2s - 1 = 0, s = 1, 2s = 1 हो गया, ये इधर जाएगा, तो s = 1/2। यहाँ से भी क्या मिलेगा, 2s - 1 = 0, 2s = 1, s = 1/2। आप कह रहे होंगे सर ने बार बार क्यों किया है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, जितनी उसकी डिग्री उतने ही हमें जीरोज लाने होंगे। ठीक है, तो 2 जीरोज आ गए। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, सत्यापन करेंगे, तो ये तो आपके रहे आंसर, ये क्या है आपके आंसर हैं। अब हम सत्यापन करेंगे इसका, तो सत्यापन कैसे करेंगे, पहले तो योग निकालेंगे, शून्यकों का योग, पहली चीज़ क्या है, शून्यकों का योग है। और योग कैसे कैसे निकालेंगे, पहली चीज़ तो हम सूत्र से निकालेंगे,
सूत्र क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। सूत्र क्या था, माइनस बी अपॉन ए, और बी की वैल्यू क्या है, -4। तो -4 अपॉन ए क्या है, 1। माइनस से माइनस चला जाएगा तो 4 आ गया। शून्य का जो योग आया वो कितना आया, -b अपॉन ए, ठीक है, 4 आया। सॉरी, ये इधर 1 नहीं है, ये क्या है, 4 है। क्या ये 4 है, तो यहाँ पर 4 आएगा और 4 से 4 चला जाएगा तो कितना, 1, ठीक है। शून्यकों का योग कितना आया, 1। अब देखिए डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये एक अल्फ़ा होता है एक बीटा, मैंने अभी आपको बताया था। तो कितना, 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 और 1/2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2/2, क्योंकि हर समान है, ऊपर की संख्या डायरेक्टली जुड़ जाएंगी तो क्या आएगा, 1। पहली चीज़ सत्यापित हो गई आपकी सूत्र से भी और फॉर्मूले से भी, सॉरी डायरेक्टली भी। अब क्या करें, दूसरी चीज़ क्या है आपकी, गुणनफल, ठीक है। गुणनफल निकालेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा 1/2 क्या आया, 1/4। सूत्र से देखोगे c अपॉन ए होता है, c की वैल्यू क्या है, 1 है, a की वैल्यू क्या है, 4, तो 1/4, दोनों चीज़ बराबर, यहाँ भी दोनों चीज़ बराबर, तो क्या हुआ, सत्यापित। इस प्रकार से आप लोग ये 6 के 6 पार्ट कर सकते हैं। जो भी नहीं हो रहा है आपसे, उसे आप कमेंट करके बताएं, उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसे आप देखेंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। आपको मैंने ये फॉर्मूला नहीं लिखाया है, आप ये फॉर्मूला नोट कर लें, उससे आपकी सारी समस्याएं क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है तो हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप से जुड़ने का लिंक है, उससे आप जुड़ जाइए। उसमें क्या है, हम उसे खोलकर आपकी समस्याओं को सुनते हैं। तो जो भी समस्याएं आप हमें पूछेंगे तो हम वीडियो के द्वारा या कमेंट के द्वारा आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो देखिए, नोट कर लीजिए एक फॉर्मूला, एक बहुपद जिसके शून्यक अल्फा व बीटा हों, वो क्या होता है। देखिए बहुपद क्या होगा, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हों, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ध्यान से समझे, एक शून्यक अल्फा है, एक बीटा है, ठीक है। तो बहुपद क्या होगा इनसे बनाने पर, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योगफल है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। क्लियर करते हैं हम एक क्वेश्चन के द्वारा, बहुत इजी टॉपिक है। तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। योग दे रखा है क्लियर, उसने अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, 1/4, क्लियर दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। तो इनसे बना जो बहुपद है वो क्या होगा, ठीक है।
पहली जो वैल्यू है हर क्वेश्चन में वो अल्फ़ा प्लस बीटा की है, दूसरी वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा की है। तो बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला यही लिखा हुआ है आपके सामने, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है, -1। क्लियर है। आगे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस x/4, इसका ऊपर का ऊपर से गुणा हो जाता है, x/4 -1। क्लियर है यहाँ तक। इसे मैं यहाँ पर थोड़ा आगे और बढ़ा सकता हूँ, नहीं तो आप यहीं भी छोड़ सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाना चाहें तो आगे क्या कर सकते हो, इनका सभी का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, और इनके नीचे आप 1 मान लोगे, ठीक है। तो इसमें 4 से गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर में, ठीक है। एक्स में नहीं होगा क्योंकि 4 का 4 में भाग एक बार ही जाएगा, और -4, ठीक है। अब ध्यान दें, किसी भी बहुपद में किसी भी संख्या के से गुणा भाग करने पर उसके शून्यकों के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक, चलो यहीं तक रहने दो, होगा, ठीक है। अतः बहुपद क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। किसी भी संख्या का अगर गुणा भाग हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुपद के शून्यकों पर, ठीक है। एक और क्वेश्चन के द्वारा क्लियर करवाएंगे अभी, आप चिंतित मत होइए, नोट कर लीजिए इसे, वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ से आगे इसका दूसरा पार्ट और आपको हम क्लियर करवाएंगे। तो देखिए दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, √2 क्या है, पहली चीज़ क्या दे रखी है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरी चीज़ गुणनफल होता है वो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। पहली चीज़ अल्फ़ा प्लस बीटा है, दूसरी चीज़ अल्फ़ा इंटू बीटा है, ठीक है। तो अब इसका हमें क्या बताना है, बहुपद बताना है। तो बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा से, ठीक है। बहुपद सूत्र लिख दो, बहुपद सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा से, ठीक है। लगाओगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है, 1/3। यहाँ भी आप छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आगे अगर इसे करना चाहें तो इसके नीचे आप 1 मान लेंगे, 3 आएगा एलसीएम, तो 3 का पूरी संख्याओं में गुणा हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। यहाँ छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या ये कह दें अतः बहुपद बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 आंसर, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, किसी भी संख्या का अगर गुणा भाग हो रहा है तो उससे बहुपदों के शून्यकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो शून्यक पहले आ रहे हैं वो बाद में भी आएंगे। एक पार्ट और क्लियर कराएंगे आप लोगों को, तीसरा पार्ट समझ लीजिए इसी प्रकार। तीसरा पार्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 0, और अल्फ़ा बीटा बराबर दे रखा है √5। तो वो बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा से। देखोगे ध्यान से, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, अगली वीडियो में मैं और धीमा करूँगा थोड़ा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है, √5। तो ये तो 0 हो ही गया, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस √5। क्लियर है। एक पार्ट और समझ लीजिए, पांचवा पार्ट और देख लीजिए एक बार और। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फ़ा बीटा बराबर 1/4, ठीक है।
इसे हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है 1/4। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/4 को क्या ऊपर ही गुणा कर दो डायरेक्ट, x/4 प्लस 1/4। यहाँ छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे करना इसे अगर चाहो तो क्या कर सकते हो, 4 LCM क्या मिला 4x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। ये आपका क्या मिला, यही आंसर हो जाएगा। तो अतः बहुपद, ये आंसर शीट में आ रहा होगा, बराबर 4x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1। यहाँ से जो जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं उन्हें आप हल करेंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो हमें एक बार पूछें, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में गुड लिखें, और अच्छी नहीं लगी है तो भी हमें बताएं, जो हमारी कमियां हैं हमें क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। धन्यवाद।